पिछले यूनिट के अंदर अपन ने देखा था कि टाइगर किंग का बचपन किस प्रकार से था, उनके चाइल्डहुड के अंदर क्या मिरेकल हैपेंड हुआ था, उनका पालन पोषण किस प्रकार से हुआ था, और बड़े होने के बाद में जब टाइगर किंग ने अपना पहला टाइगर मार दिया और उन्होंने उस राज्य के ज्योतिषी के साथ के अंदर जो बातचीत की थी, वहां तक अपन ने उस चीज को पढ़ लिया था। इसके बाद में यूनिट थर्ड आती है और इस यूनिट थर्ड के अंदर अपन देखते हैं कि आगे किस प्रकार से वो अपने कार्य को अंजाम देते हैं। तो पढ़ते हैं, फ्रॉम दैट डे onwards it was a celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम के जंगलों में रहने वाले जो टाइगर्स थे उनके लिए उत्सव का समय आ गया था। The state banned tiger hunting by anyone except the महाराजा। राज्य ने महाराजा के अलावा किसी भी व्यक्ति के द्वारा टाइगर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट। तुरंत प्रभाव से एक आदेश जारी किया गया दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लंज सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, कि यदि किसी भी व्यक्ति ने टाइगर की तरफ एक पत्थर भी उछालने की हिम्मत की तो ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उसका सारा धन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त करना। महाराजा वोड, महाराजा ने कसम खा ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, कि वे सभी मामलों को 100 शेरों को मार देने के बाद ही अटेंड करेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और शुरुआत से ही राजा अपनी इस महत्वाकांक्षाओं को पूरा होता हुआ महसूस कर रहे थे। नोट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, ऐसा नहीं था कि उन्होंने खतरों का सामना न किया हो। देयर वर टाइम्स, अनेक बार ऐसा समय भी आता था व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब गोली निशाना चूक जाती थी। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, टाइगर भी उनके ऊपर झपट पड़ता। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और वे इस हिंसक जानवर से अपने नंगे हाथों से लड़ते। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, हर बार वो महाराजा होते जो जीत जाते। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, एक अन्य समय वे अपने सिंहासन को खोने के खतरे में भी आ गए थे। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक उच्च पद का ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम के अंदर विजिट करने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह टाइगर्स का शिकार करने का बहुत शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स, और टाइगर्स के साथ में फोटो खिंचवाने का भी बहुत शौकीन था। ही हैड शॉट वे टाइगर्स, जिसको उन्होंने गोली मारी थी। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, उसने प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स का शिकार करने की इच्छा जाहिर की। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराज अपने निश्चय के अंदर अडिग थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। कहा, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंटर, कि मैं किसी दूसरे शिकार का प्रबंध कर सकता हूं। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप चाहे भालू का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, इच्छा हो तो किसी चूहे का भी शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट,
हम लोग एक मच्छर का शिकार करने के लिए भी तैयार हैं, बट टाइगर हंट, लेकिन शेर का शिकार, दैट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान। ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने दीवान के द्वारा महाराजा को पत्र भेजा that the दुराई himself did not have to kill the tiger, कि दुराई स्वयं उस टाइगर का शिकार नहीं करेंगे। द महाराजा could do the actual killing, वास्तविक किलिंग जो होगी वो महाराज कर सकते हैं। What was important to the दुराई was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. What was important to the दुराई, दुराई के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट थी was a photograph of himself holding the gun, वह बंदूक को पकड़ करके और स्वयं का एक फोटोग्राफ खिंचवाने की थी। एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकास, और शेर की लाश के ऊपर खड़े होकर के, शेर की लाश पर खड़े होकर हाथों में बंदूक पकड़ करके और स्वयं का फोटोग्राफ खिंचवाने की उसकी इच्छा थी। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव के ऊपर भी सहमत नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो अभी नरम पड़ जाते, रिलेंट मीन्स नरम पड़ना। व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट, तो उन दूसरे अंग्रेज अधिकारियों का क्या होता जो टाइगर का शिकार करने के लिए इधर आ जाते। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की इच्छा को पूरा होने से रोक दिया था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा स्वयं अपने राज्य को खोने के खतरे पर आ गए थे। द महाराजा एंड द दीवान हैड डेलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू, महाराज और दीवान ने इस मुद्दे के ऊपर गहन विचार विमर्श किया। डेलिब्रेशन का मतलब विचार विमर्श करना। एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविथ, तुरंत प्रभाव से एक टेलीग्राम भेजा गया टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ज्वेलरी की ब्रिटिश कंपनी को टेलीग्राम भेजा गया। सेंड सम सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स, भिन्न भिन्न डिजाइन्स की महंगी हीरे की अंगूठियों के सैंपल भेजिए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कोई 50 अंगूठियां आ गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने वो पूरा लॉट ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को यानी उसकी गुड लेडी को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, राजा और मंत्री ये आशा करते थे, द दुराई सेनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स, का दुराई सेनी उनमें से 2 या 3 अंगूठियों का चुनाव कर लेगी। एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी की वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल, बिना कोई समय गंवाए, द दुराई सेनी सेंट हर रिप्लाई, दुराई सेनी ने अपना प्रत्युत्तर भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके उपहारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, 2 दिनों के अंदर अंदर ब्रिटिश ज्वेलर की कंपनी से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराज खुश थे। दैट दो
he had lost 3 लाख of rupees, कि यद्यपि उन्होंने 3 लाख रुपए गंवा दिए, he had managed to retain his kingdom, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को बचाने का प्रबंध कर लिया था। The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. महाराजा का जो टाइगर शिकार था वह उच्च सफलता के साथ में जारी था। Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. 10 साल के अंदर अंदर वो 70 शेरों को मारने में सक्षम हो गए थे। एंड देन, और तभी, an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. एक अनदेखी बाधा उनके मिशन के अंदर अवरोध बन करके आ गई। हर्डल का मतलब बाधा होता है, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है अवरोध। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में शेरों की आबादी विलुप्त होने को आ गई थी। एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त होना। हु नोज, अब कौन जाने, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस द बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकीरी, क्या इन शेरों ने जन्म दर को नियंत्रित कर लिया था या फिर उन्होंने आत्महत्याएं करनी शुरू कर दी थी, और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट, या क्या वे उस राज्य से भाग गए थे बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि उनकी इच्छा केवल अंग्रेजों के हाथों से ही मरने की थी। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराज ने दीवान को बुलावा भेजा और बुला करके कहा, दीवान साहिब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, का दीवान साहब क्या आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है, दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड ब्रेंडिशिंग हिज गन, हवा में अपनी बंदूक को लहराते हुए, ब्रेंडिशिंग का मतलब होता है हवा में लहराना, हवा में अपनी बंदूक को लहराते हुए उन्होंने कहा कि मेरी इस बंदूक से अभी तक 30 शेरों को और मारना है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, बंदूक के दृश्य को देख करके और कांपते हुए, द दीवान क्राइड आउट, दीवान जोर जोर से रोने लगा और बोला, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट ए टाइगर, तो महाराज मैं टाइगर नहीं हूं। महाराज ने कहा, विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, तो कौन मूर्ख तुमको एक टाइगर कहेगा। दीवान ने कहा, नो एंड आई एम नॉट ए गन, तो नहीं मैं एक बंदूक भी नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, महाराज ने कहा, न तो तुम टाइगर हो और न ही गन हो। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, दीवान साहब मैंने किसी भिन्न उद्देश्य से आपको यहां पर बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, अब दीवान और ज्यादा बड़बड़ाने लगा और बोला, योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, महाराज मेरे पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, यदि मैंने आपसे विवाह कर लिया। महाराज ने कहा, डोंट टॉक नॉनसेंस, क्या बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे विवाह क्यों करूंगा। वॉट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, जो मैं चाहता हूं वो तो एक टाइगर है। दीवान ने कहा, योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, का महाराज इस पर एक बार फिर से सोच लीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द शोर्ड, आपके पूर्वजों ने तलवार से विवाह किया था। इफ यू लाइक मैरी द गन, यदि आपकी इच्छा हो तो बंदूक से विवाह कर लीजिए। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए एक ही टाइगर किंग पर्याप्त है।
इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एट ऑल। इस राज्य को एक टाइगर क्वीन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर। महाराज जोर का ठहाका लगा करके हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर टाइगर और ए गन। कि मैं किसी भी टाइगर या किसी बंदूक से विवाह करने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, बट ए गर्ल फ्रॉम ए रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, बल्कि मानव स्तर की किसी लड़की से विवाह करना चाहता हूं। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले तुम भिन्न भिन्न नेटिव स्टेट के अंदर जो शेरों की आबादी है उसका एक आंकड़ा तैयार करो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट। बाद में तुम ये जांच पड़ताल कर सकते हो, इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, क्या कोई शाही परिवार के अंदर ऐसी लड़की है जिससे मैं विवाह कर सकता हूं। ऑफ ए स्टेट, वो एक ऐसे राज्य की हो विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहां पर एक बहुत बड़ी टाइगर आबादी हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने उसके आदेशों का अनुसरण किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट। एक राज्य से उसको एक उपयुक्त लड़की मिल गई, विच पजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिस राज्य में शेरों की एक बहुत बड़ी संख्या थी। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम। महाराजा जंग जंग बहादुर प्रत्येक बार 5 या 6 टाइगर्स को मार देते थे। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब वे अपने ससुराल जाते। इन दिस मैनर, और इस तरीके से 99 टाइगर्स स्किन्स एड ऑन द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। प्रतिबंधपुरम का जो राजमहल था उसकी दीवारों पर 99 शेरों की खालें सुशोभित होने लगी। Now we see some questions regarding this lesson. Find out the answers of the following questions. पहला क्वेश्चन अपना है कि why was tiger hunting banned in प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के अंदर शेरों के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन, what steps did the king take to complete his mission। अपने मिशन को पूरा करने के लिए राजा ने कौन कौन से स्टेप उठाए थे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द टाइगर किंग कम इन द डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। का टाइगर किंग अपने सिंहासन को खोने के खतरे में कैसे आ गए थे। एंड हाउ डिड ही सेव हिज किंगडम, और उन्होंने अपने राज्य को कैसे बचाया था। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता करने हैं और उनको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। लास्ट यूनिट अपनी रहेगी 5th यूनिट, उसको हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं।